उत्तर प्रदेश से एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहाँ करीब 25,000 करोड़ रुपए के निवेश का दावा अचानक सवालों के घेरे में आ गया है। ये मामला उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित एक बड़े एआई प्रोजेक्ट से जुड़ा है, जिसमें पुछ एआई कंपनी के साथ हुआ एमओयू सरकार ने रद्द कर दिया है। खबर के मुताबिक ये एमओयू बहुत बड़े स्तर पर निवेश और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से जुड़ा था। दावा किया गया था कि इस प्रोजेक्ट के जरिए राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा, जिससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। लेकिन अब ये पूरा मामला कागजी निवेश यानी सिर्फ कागजों पर दिखाए गए निवेश के रूप में सामने आ रहा है। सरकार ने इस एमओयू को रद्द करने का फैसला तब लिया जब कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति और दस्तावेजों को लेकर गंभीर सवाल उठे। इन्वेस्ट यूपी के सीईओ विजय किरण आनंद ने टीवी 9 से बात करते हुए कहा कि कंपनी से उसके बिजनेस प्लान, फाइनेंशियल बैकग्राउंड और डीपीआर यानी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट की जानकारी मांगी गई थी। इसके लिए कंपनी को 3 दिन का समय भी दिया गया था, लेकिन इस तय समय के बीच में उसने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। यही वो सबसे बड़ा कारण बना जिसकी वजह से सरकार को ये बड़ा फैसला लेना पड़ा। दरअसल जब किसी भी बड़े निवेश का एमओयू साइन होता है तो उसमें सिर्फ घोषणा ही नहीं बल्कि कंपनी की क्षमता, निवेश की वास्तविकता और प्रोजेक्ट की फैसिबिलिटी को भी जांचा जाता है। इस मामले में यही प्रक्रिया फेल होती नजर आई। सरकार को शक हुआ कि कंपनी के पास इतना बड़ा निवेश करने की वास्तविक क्षमता नहीं है, साथ ही जरूरी दस्तावेज और फाइनेंशियल प्रूफ भी उपलब्ध नहीं कराए गए। ऐसे में ये आशंका मजबूत हो गई कि ये निवेश सिर्फ ऑन पेपर दिखाया जा रहा था, ग्राउंड लेवल पर इसकी कोई ठोस तैयारी नहीं थी। इस पूरे मामले को राज्य सरकार की शक्ति के तौर पर देखा जा रहा है। योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार ये दावा करती रही है कि उत्तर प्रदेश में आने वाले निवेश पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट और वेरीफाइड होंगे। ऐसे में अगर किसी प्रोजेक्ट में गड़बड़ी की आशंका होती है तो उसे तुरंत रोकने का फैसला लिया जाता है। यानी सरकार अब सिर्फ बड़े बड़े आंकड़ों पर भरोसा नहीं कर रही बल्कि हर इन्वेस्टमेंट को ग्राउंड रियलिटी के आधार पर जांच कर रही है। ये मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही के वर्षों में उत्तर प्रदेश ने खुद को एक बड़े इन्वेस्टमेंट हब के रूप में पेश किया है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट और अन्य मंचों पर हजारों करोड़ के निवेश एमओयू साइन किए गए हैं। ऐसे में अगर कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट फर्जी या कमज़ोर निकलता है तो इससे सरकार की क्रेडिबिलिटी पर भी असर पड़ सकता है। लेकिन इस केस में सरकार ने समय रहते एक्शन लेकर ये संदेश देने की कोशिश की है कि सिर्फ घोषणा तक ही काफ़ी नहीं है बल्कि एग्जीक्यूशन और ट्रांसपेरेंसी भी उतनी ही ज़रूरी है। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या ऐसे में और भी एमओयू हो सकते हैं जिनकी जांच की ज़रूरत पड़े, और क्या आने वाले समय में सरकार सभी बड़े निवेश प्रोजेक्ट की दोबारा समीक्षा कर सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये कदम शॉर्ट टर्म में भले ही एक निगेटिव खबर लगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम को मजबूत करेगा, क्योंकि इससे जेन्युइन इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ेगा और फेक या डाउटफुल कंपनियों के लिए जगह कम होगी। कुल मिलाकर 25,000 करोड़ का ये कागजी निवेश मामला सिर्फ एक एमओयू रद्द होने की खबर नहीं है, बल्कि ये बड़ा संकेत है कि अब इन्वेस्टमेंट के नाम पर सिर्फ बड़े दावे नहीं चलेंगे बल्कि हर दावे की जांच होगी, और यही चीज़ आगे चलकर उत्तर प्रदेश को एक मजबूत और भरोसेमंद इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बना सकती है। इसी खबर के साथ मैं धीरेन्द्र सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम नेशन। अगर ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे पेजेस को फॉलो जरूर कीजिएगा।